Types of settlements and detail of rural settlements. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Students, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, क्या क्या टाइप्स हैं मेजर, और उनकी डिटेल डिस्कस करेंगे। मेन टाइप्स सेटलमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं टू मेन टाइप्स में या टू मेजर टाइप्स में, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट, यानी कि दही इलाकों की जो सेटलमेंट्स हैं और जो शहरों में सेटलमेंट्स हैं। सेटलमेंट्स को काउंट करते हैं हम उनके साइज़ की वजह से, उनके काम की वजह से और उनके तरतीब की वजह से ये सेटलमेंट्स बनती हैं। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इन डिटेल रूरल सेटलमेंट्स को और उनकी टाइप्स को। अगर हम रूरल सेटलमेंट्स की बात करें या दही इलाकों की, जो देहात हमारे या गांव हैं, ये उन जगहों पे मौजूद हैं जो शहरों से दूर हैं, दूर दराज के इलाके हैं। यहाँ पर निस्बतन आबादी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन सेटलमेंट्स के या शहरी इलाकों के। ये सेटलमेंट्स इस वजह से यहाँ मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पे ज़राअत के ज़्यादा मौक़े हैं, ज़मीन ज़रख़ेज़ है या पानी के ज़ख़ायर यहाँ पर मौजूद हैं ज़्यादा, उसके इर्द गिर्द ये आबादियाँ आबाद हो जाती हैं, सेटलमेंट्स बनती हैं। घर सिंपल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन सेटलमेंट के, और यहाँ पर लोग जो हैं या तो बहुत ज़्यादा मुंतशिर घर होते हैं, दूर दूर होते हैं, या किसी एक मेन पॉइंट के इर्द गिर्द ये घर बनाए जाते हैं। तो इसी तरतीब को हम डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से ये रूरल सेटलमेंट्स यानी दही इलाकों की सेटलमेंट्स की टाइप्स क्या हैं। तो इसमें 4 मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहले जो है वो हम कहते हैं क्लस्टर टाइप है, क्लस्टर सेटलमेंट है। फिर उसके बाद डिस्पर्स सेटलमेंट है, उसके बाद लीनियर सेटलमेंट है, उसके बाद न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है एक मरकज़ के गिर्द, और फिर हैमलेट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन डिटेल हम देखते हैं कि क्लस्टर सेटलमेंट क्या है। क्लस्टर सेटलमेंट, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि ग्रुप या क्लस्टर गुच्छे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और इसको ये देखने में क्या है कि घर बिल्कुल साथ साथ होते हैं लोगों की और एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आम तौर पर ये सेटलमेंट्स उस एरिए में या उस जगह पर बनती है जहाँ पर पानी के ज़ख़ायर मौजूद है या जहाँ पर ज़राअत के लिए ज़मीन ज़रख़ेज़ अवेलेबल है लोगों को। अगर हम बात करते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट की, डिस्पर्स सेटलमेंट से मुराद है मुंतशिर हुई, यानी कि घर एक दूसरे से फासले पर होते हैं, दो घरों के दरमियान मुनासिब डिस्टेंस मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर। लीनियर सेटलमेंट वहाँ पर बनती है जहाँ पर कोई साहिली पट्टी मौजूद होती है, या वो सड़क के इर्द गिर्द एक बड़ी रोड है उसके इर्द गिर्द बनती है, या दरिया के इर्द गिर्द वो सेटलमेंट आबाद हो जाती है। नंबर 4 जो है वो हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट से मुराद ये है कि वो एक नुक्ते या मरकज़ या मेन पॉइंट के इर्द गिर्द वो सेटलमेंट बनती है। वो मेन पॉइंट कोई भी रिलीजियस जगह हो सकती है, कोई भी पार्क हो सकता है, कोई भी मार्केट हो सकती है, या कोई ग्राउंड एरिया हो सकता है, जैसे मस्जिद है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे घर बन के एक सेटलमेंट बना दी गई है। अब अगर हम हैमलेट की बात करें तो हैमलेट वो एरिया या वो इलाके जो दूर दराज हैं, बहुत दूर दूर, यहाँ पर रहना भी लोगों के लिए मुश्किल क्योंकि घर एक दूसरे से दूर हैं, और आम तौर पर यहाँ पर जो ज़रिया माश है लोगों का वो तिजारत या ज़राअत होता है। लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस हैं लोगों के लिए और बहुत दूर दूर घर यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपको समझ आया होगा कि रूरल सेटलमेंट्स क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अल्लाह हाफ़िज़।